ये क्या है, यहाँ क्यों आए? टीना ने पूछा। रणविजय ने टीना को बाथटब में लिटाने के बाद खुद को टॉवल से लपेट लिया। टीना, पहले मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा तब मैं तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कर पाऊंगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? अभी मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रणविजय ने टीना के गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। टीना, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी रहो, तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब कर पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? टीना ने रणविजय के हाथों पर अपना सिर रखते हुए कहा। मैं समझ रही हूँ। पता है रणविजय, आज तक किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की जितना तुम करते हो, ना ही कभी किसी ने मेरे बारे में कितना कुछ सोचा है। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना किसकी तरफ इशारे करते हुए ये बातें कर रही थी। आज अगर वो चाहे तो एक झटके में ही प्रणय को तबाह कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ टीना की वजह से ही रुका है। वो चाहता है कि टीना जो कुछ भी चाहती है वो खुद के दम पर हासिल करे। अगली सुबह तक पीजी ग्रुप के मॉडल की स्कैंडल वाली हेडलाइन गायब हो चुकी थी। इसकी जगह पर अब प्रणय और यूसुफा की न्यूज और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज के आने के बाद लोगों की सिंपैथी टीना को मिलनी शुरू हो गई थी। उसके फैंस की भी संख्या काफी बढ़नी शुरू हो गई थी। इंटरनेट पर लोग टीना के पुराने दिनों की फोटोज और न्यूज काफी ज्यादा सर्च कर रहे थे। टीना ने धीरे धीरे फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापसी करनी शुरू कर दी। खास तौर पर क्राउन के स्टार शो के बाद भले ही लोगों को ये बात बुरी लगी थी कि वो यूसुफा की जगह पर स्टेज पर आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी टीना के रूप को देखकर सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। उसने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। यहाँ तक कि जो डिजाइनर उस दिन यूसुफा की जगह पर टीना को देखकर काफी नाराज हो गया था, वो भी अब टीना की पुरानी फोटोज देखकर उससे काफी अट्रैक्ट था। उस दिन जो ज्वेलरी टीना ने पहनी थी वो भी उस पर बहुत फब रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ज्वेलरी टीना के लिए ही डिजाइन की गई हो। एचएफ के डिजाइनर ने शो वाले दिन भले ही गुस्से में आकर टीना को काफी भला बुरा कह दिया हो, लेकिन आज उसे खुद अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उस ज्वेलरी के लिए उसे टीना से अच्छी कोई और मॉडल मिल ही नहीं सकती थी। साथ ही टीना द्वारा अपने किए की माफी मांग लेने के बाद एचएफ के डिजाइनर को उस पर भरोसा भी होने लग गया था। तुरंत ही एचएफ कंपनी की टॉप अथॉरिटी ने एक मीटिंग की और फिर स्पोक्स पर्सन को चेंज करने का फैसला किया। तुरंत ही उन्होंने पीछे ग्रुप के हेड प्रणय गुलाटी को फोन किया। हेलो मिस्टर स्टीफन, यूसुफा अब लगभग ठीक हो गई है। आपके नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में कोई देरी नहीं होगी? प्रणय ने फोन उठाते हुए कहा। नहीं, मैंने इसलिए फोन नहीं किया है। एक्चुअली प्रणय, हम अब अपना स्पोक्स पर्सन चेंज करना चाहते हैं। अब हमने यूसुफा की जगह टीना को स्पोक्स पर्सन बनाने का फैसला किया है। एचएफ के अधिकारी ने प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में कहा। यह सुनकर प्रणय के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं। यूसुफा आपकी ज्वेलरी के लिए परफेक्ट है। अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अगर आप यूसुफा की जगह पर टीना को नहीं ला सकते हैं तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और फिर हम किसी दूसरी कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास यूसुफा से अच्छी दूसरी मॉडल भी है, प्रणय ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन हमें सिर्फ टीना चाहिए, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्टीफन ने कहा। अब प्रणय के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हालांकि इसी डील पर ही यूसुफा के टॉप 10 मॉडल का अवार्ड भी डिपेंड था, लेकिन अब ये डील टीना को मिलने से यूसुफा का टॉप 10 मॉडल का अवार्ड भी उसके हाथ से निकल गया। किसने सोचा था कि टीना फिर से कभी मॉडलिंग इंडस्ट्री में इतनी जोरदार वापसी करेगी। जब यूसुफा को इसके बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। रितिका को जैसे ही इसके बारे में खबर हुई वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी। उसने तुरंत ही टीना को कॉल किया। टीना टीना टीना, अब तुम्हें सुपर मॉडल बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। पता है, एचएफ ने खुद तुम्हें अपना स्पोक्स पर्सन चुना है। ये सुनकर टीना ने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने रितिका से कहा, अभी इतनी खुशी मत मनाओ रितिका, यूसुफा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। टीना का दिमाग अभी इसी तरफ घूम रहा था कि आखिर यूसुफा आगे क्या चाल चल सकती है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं।
लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।